हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल की बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन ये जो ऊपर दिए हुए हैं आपको लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले, ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 7 की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको सभी चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी और ये वाली भी। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है लेट अस लर्न। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, आपको टेक्स्ट में से ये वर्ड्स देखने हैं। पहला है कैट्स फूड मैन, दूसरा है बर्ड लैंग्वेज और एक है फ्लावर पॉट्स। Are all the words that are combined to form another word written the same way? देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये तो पता है कि अलग अलग दो दो तीन तीन वर्ड्स को जोड़कर बनाए गए हैं, लेकिन क्या इनको लिखने का तरीका सेम है? आप देखो इसके अंदर कैट, फूड और मैन तीन वर्ड हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए हाइफन का यूज किया गया है। फिर बर्ड और लैंग्वेज, दोनों का मीनिंग एक है, बर्ड लैंग्वेज मतलब पक्षियों की लैंग्वेज, लेकिन दोनों वर्ड्स अलग अलग लिखे गए हैं और बीच में कोई हाइफन भी नहीं है। इसमें भी दो वर्ड्स हैं लेकिन दोनों मिलकर एक बना रहे हैं। इसमें भी तीन वर्ड्स हैं, तीनों मिलकर एक बना रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए हाइफन लगाया गया है। यहाँ पर है फ्लावर पॉट्स, इसमें भी फ्लावर और पोट दो वर्ड हैं, लेकिन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, और एक वर्ड बनाया गया फ्लावर पॉट, ना तो हाइफन लगाया गया है ना ही दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों ही अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। पहले में हाइफन है, दूसरे में स्पेस का यूज किया गया और तीसरे में कोई स्पेस भी नहीं है, लेकिन दो दो वर्ड्स हैं। अब ये इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनते हैं? दो वर्ड्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, और उनसे एक न्यू वर्ड बनाया जाता है दैट हैज एन एंटायरली न्यू मीनिंग। ठीक है, जिसका एक अलग मीनिंग होता है। जैसे बर्ड का मीनिंग अलग है, पंछी, लैंग्वेज का मीनिंग अलग है, भाषा, लेकिन जब बर्ड लैंग्वेज हो गया तो वो बन गया पक्षियों की भाषा। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। हाइफेनेटेड, जैसे ये मतलब जिनके बीच में हाइफन लगता है। ओपन कंपाउंड, जैसे बर्ड लैंग्वेज, जिनमें ओपन मतलब दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी एक वर्ड को बनाते हैं, स्पेस होता है। क्लोज्ड कंपाउंड मतलब जिनके बीच में स्पेस भी नहीं होता है, दोनों वर्ड्स आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और हाइफन भी नहीं होता है। So complete the following table correctly by choosing words from the box given below. An example has been done for you. अब देखो यहाँ पर ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको हाइफेनेटेड, ओपन कंपाउंड एंड क्लोज्ड कंपाउंड इन तीन मतलब कॉलम्स में अरेंज करना है। तो पहला देखो क्या है, सेलर सॉन्ग। तो आप इजीली देख सकते हो कि सेलर और सॉन्ग के बीच में स्पेस है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ओपन वाले में। ठीक है, सेलर सॉन्ग। नेक्स्ट है फिर से हार्वेस्ट माइस, ये भी इधर ही जाएगा क्योंकि दो वर्ड्स हैं और दोनों को स्पेस देकर लिखा गया है। टी टाइम, ये एक साथ है, ये क्लोज्ड कंपाउंड है, इसके बीच में स्पेस नहीं है। विंडो सिल, ये भी ऐसे ही, दिस इज विंडो सिल। ठीक है, दोनों जोड़े गए हैं लेकिन स्पेस नहीं है और ना ही हाइफन है। चेक इन आपका ऑलरेडी हाइफन वाले में आ गया है। वेल ब्रेड जो है वो भी हाइफन वाला है तो इधर ही आएगा। और लास्ट वन है प्लो हॉर्स, ये कहाँ जाएगा? ओपन वाले में। ठीक है, इस टाइप से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। सॉरी, ये हाइफन नहीं लगाना है। बहुत इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ आपको ये सीखना भी है। ये नहीं कि आप बस ये 5-6 वर्ड्स करके छोड़ दो, आप और भी जो है अपने मतलब बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जहां जो आपके सामने इस टाइम पे बुक पड़ी है, आप कोई भी बुक उठा लो, इंग्लिश की न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, किसी बच्चे की बुक है, छोटे बच्चे की, या आपसे बड़े भाई बहन की बुक है, कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें से आप ढूंढो वर्ड्स ऐसे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स, और उनको देखो कि ये कौन सी कॉलम में आएंगे, फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से होगी।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर हमें टेबल दी गई है, यहाँ से हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फन लविंग, ठीक है, फन लविंग। हाई के साथ क्या होगा, हाई फ्लाइंग, ठीक है। नेवर एंडिंग, अर्ली राइजर्स, सॉन्ग बर्ड्स, ओवर हेड एंड ट्री टॉप्स, ठीक है। इस टाइप से आपको ये मैच करना है। नेक्स्ट देखो अब क्या कहता है, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब यहां से आपको इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल किया गया है। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डुलिटिल द फन लविंग डॉल्फिन्स डांस्ड प्लेफुली इन हिज सेंचुरी। सो फन लविंग आ गया, बाकी 6 को हमें यूज करना है। द डैश चैटर ऑफ मंकीज द नेवर एंडिंग, ठीक है, चैटर, द नेवर एंडिंग चैटर ऑफ मंकीज echoed through the tree tops, their ailments cured, dash eagle soared gracefully, high flying, ठीक है, high flying eagles soared gracefully, dash their health restored, इसमें आएगा, एक मिनट पहले मैं दूसरे में बताती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पे। रिस्टोर डैश अमंग द, यहां पर आएगा सॉन्ग बर्ड्स अमंग द अर्ली राइजर्स, ठीक है, सॉन्ग बर्ड्स अमंग द अर्ली राइजर्स। और अब हमारे पास एक बच गया है, दैट इज ओवरहेड, ठीक है। हाँ, तो ये आएगा हाई फ्लाइंग ईगल सोर्ड ग्रेसफुली, ओवरहेड देयर हेल्थ रिस्टोर, ठीक है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें ना कुछ एक मीनिंग्स जो है वो प्रॉपर बन नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको फिर भी ज्वाइन करते हैं तो इजीली जो मीनिंग्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसी में कंफ्यूजन थी ना, तो हाई फ्लाइंग ईगल सोर्ड ग्रेसफुली ओवरहेड, ये एक सेंटेंस है। उसके बाद है देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, मतलब जो ऊपर उड़ने वाले ईगल्स हैं वो हमारे सर के ऊपर मतलब ग्रेसफुली सोर कर रहे हैं, मतलब वो आवाज कर रहे हैं, तो ये ऐसे बनता है। फिर सॉन्ग बर्ड्स अमंग द अर्ली राइजर्स, मतलब सभी अर्ली राइजर्स के बीच में जो सॉन्ग बर्ड्स भी हैं वो खुशी खुशी चॉपिंग कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रांचेस। तो इसके आपको ना डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से ये दी बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है थर्ड, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ एनिमल्स के नेम हिडन है, छुपे हुए हैं, आपको वो ढूंढने हैं। क्लूज आर गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आपको क्लूज दिए गए हैं। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। जैसे पहला देखो, डॉक्टर डिलिटल वॉज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अ फार्म एनिमल, तो ये यहां से बन गया गोट, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट में ढूंढना है। ओल्ड लेडीज बिगिन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स, तो एन इंसेक्ट, इसमें एक इंसेक्ट का नेम छुपा हुआ, दैट इज एंट। नेक्स्ट, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, अ फार्म एनिमल, यहां पे आपको एक फार्म एनिमल मिलेगा, दैट इज हॉर्स। नेक्स्ट, द थ्री क्या लिखा हुआ है, द थ्री बैंड्स डायनासोर्स आर फ्रॉम आइस एज, ठीक है। इसमें एक फील्ड एनिमल का नेम आपको मिलेगा, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द थ्री। अच्छा, यहाँ पे अभी कौन सा एनिमल का नेम आपको मिलेगा, दिस इज एक फील्ड एनिमल है, ये है माइस। द पेशेंट्स हु केम लेट डिडंट नो वेयर टू गो, शिप ऑफ द डेजर्ट, दैट इज कैमल, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और इसमें आपको देखना है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इसके अंदर क्या क्वालिटी है। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, द हाईलाइटेड वर्ड स्पेल एंड रेड द सेम बैकवर्ड्स टू। देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है ना, नेवर इवन, इसको अगर हम इधर से पढ़ते हैं
NEVEREVEN। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे, पहले मान लो मैं ये वाला N लिखती हूँ, फिर उसके बाद क्या आएगा EVE, और फिर ये R, और फिर EVEN। मतलब ये उल्टा सीधा एक समान जिसको बोलते हैं ना। अगर हम इसको इधर से पढ़ते हैं नेवर इवन बनता है, अगर इसको उल्टा पढ़ते हैं तो भी ये नेवर इवन ही बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। A word, phrase or sequence that reads the same backward as forward is a palindrome। ठीक है, जैसे कि I, अब देखो ये वर्ड जो है ये एक पैलिंड्रोम है। इसको हम EYE पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ेंगे तो भी EYE होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ये इन टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। जैसे कि रेस कार, एक वर्ड और बता देती हूँ, रेस कार। ठीक है, अब इसको देखो उल्टा पढ़ेंगे तो भी RACECAR, उल्टा पढ़ने पर भी ये रेस कार ही बनेगा। इधर से भी रेस कार है, इधर से भी रेस कार है। ठीक है, जैसे एक लैंग्वेज का नेम है दैट इज मलयालम। ठीक है, किसी का नेम भी हो सकता है जैसे नितिन, नितिन। अब देखो NITIN, उल्टा पढ़ेंगे तो भी NITIN, इधर से भी ऐसे ही है, इधर से भी ऐसे ही है। इस टाइप के वर्ड्स को पैलिंड्रोम बोलते हैं। सम ऑफ कॉमन पैलिंड्रोम्स इंक्लूड, अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वॉज इट अ कार और अ कैट, आई सा मैडम, आई एम मैडम, एंड अ मैन, अ प्लान, अ कैनल, पनामा। तो ये सब क्या है? ये सेंटेंसेस जो है इनको आप देखोगे, अगर इनको उल्टा भी पढ़ोगे तो भी ये सेम बनेंगे। जैसे ये मैडम, आई एम एडम। अब देखो MADAM मैडम, आई, ठीक है, उसके बाद MADAM एडम, तो सेम बनता है। तो अब आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से ढूंढना है कौन सा पैलिंड्रोम है। जैसे आप उल्टा लिख के देख लो, स्टेप ऑन नो पेट्स, इसको उल्टा लिखेंगे तो STEP, ठीक है, फिर ON, फिर NO, फिर PETS। अब देखो क्या सेम बन गया? स्टेप ऑन नो पेट्स, स्टेप ऑन नो पेट्स। यस, तो ये वाला जो है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, आप पहले इवन फर्स्ट वर्ड देख के भी आप बता सकते हो, फर्स्ट लेटर। जैसे यहाँ नमन का N है और यहाँ शो का W आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। नितिन स्पीक्स इन मलयालम, इसको आप देख लीजिए, इसके अंदर वर्ड्स हैं। जैसे ये नितिन पैलिंड्रोम है, मलयालम पैलिंड्रोम है, इसके अंदर भी नमन है, ठीक है, रेस कार है, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है। द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर, रोटेटर है, टू चेक द सरफेस लेवल। ठीक है, द पायलट रिलाइड ऑन द रडार। ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव, ये भी उल्टा पढ़ेंगे तो सेम है, ये पूरा सेंटेंस ही पैलिंड्रोम है। तो ये ऐसी चीजें जो है वो आपको इसमें करनी है, पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने हैं। सेंटेंस भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है। नाउ क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। अभी मैंने आपको कुछ तो बता दिए थे, जैसे आई हो गया, रेस हो गया, रेस कार हो गया, सॉरी, लेवल, नितिन। तो आप इसमें और ज्यादा क्रिएट कर सकते हो और उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, ताकि मतलब हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट जो है वो पैलिंड्रोम्स की आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो है अब आपकी ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज आ गई है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? इन वर्ड्स के अंदर अंडरलाइन करना है एंड आइडेंटिफाई द टेंस, और उनके अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आस्किंग, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओ देयर आर प्लेनिटी ऑफ एनिमल्स, आर, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। आई एम गोइंग, फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द ट्रबल इज दैट, इज, फिर से सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको दिया भी गया, द वर्ब्स इन 1 and 3 आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड 2 and 4 आर सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको सिखाने के लिए था, क्योंकि जब कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है? इज, एम, आर और साथ में ING होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और जब सिंपल प्रेजेंट होता है तो इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है पैसिव वॉइस, या फिर सिंपली फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको सिखाने के लिए था। सिक्स्थ में क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसको आप रीड करेंगे, दैट मैन, ओके, दैट मैन, ये मैन दे रखा है, ये यहाँ पर मैन हैज है, इसका मतलब है मैन हैज गॉट सेंस।
ठीक है, तो ये उसके बाद कैन यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड। ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब्स हैज नॉट, has got denote an action that is relevant at the time of speaking, मतलब जो कि बोलने के टाइम पे रेलिवेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस है वहां पर कि उसको ये चीज मिल गई है। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब्स हैज स्टॉप डिनोट एन एक्शन दैट इज रिसेंटली कंप्लीटेड, और सेकंड में कह रहा है कि एक ऐसा एक्शन जो कि अभी कंप्लीट हो गया, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस टेंस को क्या कहते हैं, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन चीजों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, हैज कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ये कब यूज होता है, जब एक एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव अपलोडेड मीन्स मैनी वीडियोज रिलेटेड टू क्लास 7, ठीक है, तो आई हैव अपलोडेड ये काम हो चुका है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो, दिस इज कंटिन्यूअस। आई विल अपलोड ये फ्यूचर में होगा, मैं कर दूंगी। ठीक है, तो ये मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, आई अपलोड अ वीडियो डेली, तो वो प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो ये आपको इजीली आइडेंटिफाई करना सीखना है पहले तो कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर प्रेजेंट होता है तो आईएनजी सॉरी, अगर कंटिन्यूअस होता है तो आईएनजी लगता है, अगर परफेक्ट होता है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। हैज और हैव आपको सीखना पड़ेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो ये कब यूज होता है, एक तो जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि पास्ट में शुरू हुआ था, एंड इज रेलिवेंट इवन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और अभी भी उसका असर है। ठीक है, अभी भी उसका इफेक्ट है, अभी भी उसकी रेलिवेंस है। एन एक्शन इन द पास्ट वेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन, एक ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन उसका अभी भी मतलब फोकस उसके एक्शन पे है, एंड नॉट ऑन द टाइम ऑफ अकरेंस बट रेलिवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात कर रहे हैं तब उसकी रेलिवेंस है। ठीक है, जैसे देखो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आई हैव अपलोडेड द वीडियो रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो उसका रेलिवेंस अभी भी है। ठीक है, काम वो कल खत्म हो गया लेकिन उसका रेलिवेंस है, तो मैं कह रही हूं आई हैव अपलोडेड। ठीक है, आई के साथ मैंने हैव अपलोडेड मतलब थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये आपको सीखना है। अभी यहाँ पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। आपको प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आपको हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो ये आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डुलिटल। अब देखो आप खुद सोचो, डॉक्टर डुलिटल एक पर्सन है या बहुत सारे हैं, तो सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन का मतलब क्या है, हैज आएगा, तो हैज और लर्न की थर्ड फॉर्म दैट इज लर्न। ठीक है, हैज लर्न टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स, ही फिर से सिंगुलर है, ही हैज ट्रीटेड। ठीक है, ही हैज ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। द पैरट पॉलिनेशिया फिर से सिंगुलर है, हैज और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, हैज टॉट हिम बर्ड लैंग्वेज। एंड ही फिर से सिंगुलर है, हैज रिटन, ही हैज रिटन बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स। मैनी पीपल, अब ये मैनी पीपल है बहुत सारे लोग, दैट मीन्स प्लूरल। मैनी पीपल हैव, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म brought, many people have brought their sick animals to his door over the years। Doolittle फिर से सिंगुलर आ गया, has become। ठीक है, became, become की थर्ड फॉर्म होती है, become ही होती है, become, became, become, तो has become renowned worldwide for his unique abilities। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सीख लोगे तो क्लास 10th में जाके आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फिर से वही चीजें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट आपका टास्क है लेट अस लिसन। ये मैं अभी आपको करवाती हूँ क्योंकि इसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्ट रीड करना पड़ेगा। पहले हम बाकी के देख लेते हैं क्योंकि बाकी सब थोड़े इजी से हैं। लेट अस स्पीक, देखो ये जो है ना, अभी इसके आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, उसके बाद पहले हम इसकी ट्रांसक्रिप्ट रीड करेंगे, तो वापस हम इसी पर आएंगे लेट अस लिसन पे। पहले हम ये लेट अस स्पीक देख लेते हैं।
conversation between a doctor and a patient, read the information about the 4 problems 1 to 4, use the cue cards provided to guide your conversation, take turns to play parts of a doctor and patient. आपको एक डॉक्टर बनना है, एक पेशेंट बनना है, तो डॉक्टर जैसे बोलेगा और पेशेंट क्या बोलेगा वो आपको बताया गया। पहला है आपकी प्रॉब्लम क्या है, कफ एंड कोल्ड, उसके लिए सॉल्यूशन दिया गया है, आपको जिंजर एंड हनी मिक्स करके उसको पीना है, और साथ में एडिशनल एडवाइस दी गई है, ड्रिंक वार्म फ्लूइड्स एंड रेस्ट। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ड्राई लिप्स, इसका सॉल्यूशन दिया गया है, अप्लाई घी लगाइए, एडिशनल एडवाइस है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, एंड अवॉइड वेटिंग योर लिप्स को गीला मत कीजिए, मतलब पानी पीजिए, ठीक है। लिप्स को बार बार गीला करने से उन डिहाइड्रेशन जो है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 3, सॉर थ्रोट, गले में खराश है, तो सॉल्यूशन है गागल विद वार्म साल्ट वाटर, एडिशनल एडवाइस है, ड्रिंक हर्बल टीज एंड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज फटीग, मतलब थकावट महसूस हो रही है, फटीग होता है थकावट, फटीग बोलते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन है एंश्योर एडिक्वेट स्लीप एंड अ बैलेंस डाइट, अच्छे से नींद और अच्छा खाना, एडिशनल एडवाइस है, टेक शॉर्ट वॉक्स टू इंक्रीज एनर्जी लेवल, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वॉक पे जाना है। अब आपको ये क्यू कार्ड्स दिए गए हैं, डॉक्टर और पेशेंट की बातचीत, ये आपको बोलकर देखनी है। जैसे सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, ग्रीट द पेशेंट, हेलो सर, वेलकम टू द क्लिनिक, ऐसे करके कुछ भी, पेशेंट जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, गुड मॉर्निंग सर और थैंक यू ऐसे करके, इंक्वायर अबाउट द प्रॉब्लम, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, देन वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम fatigue or I'm suffering from cold or whatever is the problem. Ask about symptoms. Can you share some symptoms? What you are feeling right now? How is you experiencing? कैसे करके कुछ भी, अब वो symptoms बताएगा, ठीक है, my lips are drying and I'm feeling very thirsty, ऐसे ऐसे करके तो डिहाइड्रेशन का बता देगा। आपको अपने सिम्टम्स बताने हैं, फिर वो एक डायग्नोज एंड मतलब एक डायग्नोज करेगा, उसको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और पूछेगा, है ना, आर यू फीलिंग टायर्ड ऐसे करके, तो वो फिर उसको सॉल्यूशन देगा, व्हाट इज टू बी डन, यू आर टू टेक दिस थिंग्स एंड along with the additional advices. ask for clarification, वो अब क्लैरिफिकेशन पूछ लेगा, should I do it in the morning or in the evening, जैसे वो कहता है कि you can do some gargles, है ना, you can do gargles with warm water mixed with salt हो गया, और उसके बाद फिर वो पूछेगा कि शुड आई डू इट 3 times a day और 1 time a day, फिर वो उसको एडिशनल एडवाइस दे देगा, यू कैन डू इट ट्वाइस अ डे, along with that you should be careful, you should avoid cold drinks ऐसे करके, ठीक है। फिर वो कहेगा ओके थैंक यू सर, आस्क अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, फिर उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि व्हेन शुड आई विजिट यू अगेन, सो शेयर डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, डॉक्टर जो है वो उस पर लिख देगा, यू आर टू continue this practice for 3 days and after 3 days if you don't feel any kind of improvement, do visit again, express agreement and thank the doctor, फिर वो कहेगा ओके सर थैंक यू फॉर योर एडवाइस, ठीक है, फिर डॉक्टर उसको बाय कर सकता है कि यस ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऐसे करके। तो ये आपका था लेट अस स्पीक। अब आता है लेट अस राइट, ये आपका जो है नोटिस राइटिंग से रिलेटेड है, आपने 6th क्लास में भी नोटिस सीखे थे। अ नोटिस इज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे हमारे स्कूल में कोई इवेंट होता है तो हम एक नोटिस पब्लिश करा देते हैं ना, इट इन्फॉर्म्स देम अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट सच एज इन्विटेशन टू अ मीटिंग अनाउंसमेंट, ठीक है, तो ये सब एक नोटिस का रोल बताया गया यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स अबाउट एनुअल हेल्थ चेकअप, आपके स्कूल में एनुअल हेल्थ चेकअप है 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, मतलब उससे कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। रिमाइंड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट देयर हेल्थ चेकअप कार्ड्स, उनको बताना है कि अपने चेकअप कार्ड लेकर आए, ठीक है, फ्रॉम द क्लास टीचर, उनसे लेकर, और वो लेकर आए उस दिन। इंक्लूड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स अबाउट डेट टाइम एंड वेन्यू, आपको बताना है कि कितनी तारीख को होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, कहाँ होगा। कंप्लीट द ड्राफ्ट, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज यूज फॉर्मल लैंग्वेज, ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप हे बडीज ऐसे करके इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है। मेंशन द रीजन बताना है कि आप ये क्यों लिख रहे हो नोटिस, और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं, किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, एंड नोटिस जो है वो हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है। नोटिस कंप्लीट करने के बाद उसको बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद हो गया नोटिस, डेट,
अब यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग इसकी क्या है, क्या है हेडिंग, ये रहा, हेल्थ चेकअप। ठीक है, हेल्थ चेकअप। दिस इज टू व्हाट, इन्फॉर्म। ये आ गया आपका फर्स्ट में, ये आ गया आपका सेकंड में। ठीक है, यहां पर आ जाएगा इन्फॉर्म all the students of grade 6 to 8 about the annual health checkup date. What is the date? यहाँ पर आप जो है डेट मतलब यहाँ पर 27 एंड 28 जुलाई ये तो दे रखा है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, यहाँ आ गया थर्सडे एंड फ्राइडे। वेन्यू कहाँ है इसका, असेंबली हॉल। ठीक है, असेंबली हॉल। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर, क्या लेकर आना है उनको, हेल्थ कार्ड। ठीक है, ये आपको बस इसी से कंप्लीट करना है। फॉर डैश, फॉर क्वेरीज, मतलब और अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं और कोई क्वेश्चन है और कोई डिटेल्स चाहिए तो क्या करना है हमें, डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर ये जो है ग्रेड्स 6 to 8 दिया गया है, ये जो है यहाँ ऑलरेडी इन्होंने दे दिया था। ठीक है, प्लीज कॉन्टेक्ट, ये जो कॉन्टेक्ट के साथ आपको यहाँ पर प्लीज भी लगाना है, प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। तो इसकी हेल्प से आपको नोटिस जो है वो कंप्लीट करना है, बहुत इजी सा है, आप खुद से भी कर सकते हो। लास्ट में आता है लेट अस एक्सप्लोर द वर्ड गौशाला। गौशाला क्या होती है, जैसे गौशाला बोल देते हैं, ट्रांसलेट टू काउ शेड। इन इंग्लिश इट इज द संस्कृत वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज गो, गो इंग्लिश वाला गो नहीं है, ये हिंदी वाला गो है, संस्कृत वाला गो है, जिसका मतलब है गाय, which means cow, शाला that means शेड और हॉल। तो आपको क्या करना है, प्लान अ विजिट विद द टीचर, आपके टीचर्स इसको प्लान कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको खुद से जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप वैसे नॉर्मली जाते हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौशाला में अपने पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो। फाइंड आउट हाउ द काउज आर लुक्ड आफ्टर, आपको देखना है वहां पर काउज की केयर कैसे होती है। ठीक है, ये आपको बस कोशिश करनी है इसको ऑब्जर्व करने की, एक्सप्लोर करने की, जैसे उनको खाना मिलता है टाइम टू टाइम, है ना, उनकी जो है शेड की क्लीनिंग की जाती है, चारा वगैरह डाला जाता है, इस तरह से डॉक्टर्स विजिट करते हैं उनको रेगुलर। उसके बाद है आयुर्वेदा इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम इन इंडिया, एनिमल्स रिसीव्ड गुड मेडिसिनल केयर इन एंशियंट इंडिया, इंडियन मेडिकल टेरिटरीज लाइक चरक संहिता, Sashruta Samhita and Harita Samhita contain reference for care of animals. Find out names of different organizations that work for the welfare of animals with the help of the teacher. यहाँ पे भी आपको टीचर की हेल्प चाहिए, आपको जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, आपको नेम फाइंड आउट करने हैं जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, आपको इसमें गूगल की हेल्प आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ स्ट्रे एंड अबैंडन्ड एनिमल्स, जो गली में डॉग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं और या फिर जिनको कोई छोड़ के चला जाता है। अबैंडन क्या होता है, जैसे आपने एक पेट रख लिया, थोड़े टाइम बाद आपको लगा कि आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो, जैसे बोरी वगैरह में डाल के या उसकी आंखों की पट्टी बांध के उसको कहीं और छोड़ाते हो ताकि वो वापस ना आए, है ना, तो उसको उसको बोलते हैं अबैंडन। हालांकि ये वर्ड मुझे लगता है डिलीट ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी अबैंडन करना ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, या तो पेट लाओ ही मत, अगर लाते हो तो उसको लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट कर दो। तो इसके लिए आपको ये बताना है कि व्हाट इज द बेस्ट वे। फर्स्ट इज प्रोवाइड फूड एंड वाटर फॉर द एनिमल, सो यस वी शुड डू दिस। अगर हम उसको घर में नहीं रख सकते हैं तो हम घर के बाहर उसके लिए खाना और पानी रख सकते हैं। टेक देम टू एन एनिमल शेल्टर, एनिमल शेल्टर में उनको ले जाना चाहिए, या फिर अडॉप्ट देम बाय टेकिंग देम होम, तो या फिर उनको खुद अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि अपने घर में रखना चाहिए। गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आप तीनों को ही इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, तीनों को ऐड ऑन कर सकते हो, तीनों के लिए आपको रीजंस बताने हैं। ठीक है, जैसे अगर ये होगा तो वो इजीली गली में आपके आसपास आपकी लोकेलिटी में सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसमें एडिशनल बर्डन नहीं आएगी। और इसमें लेकिन एक चीज ये होनी चाहिए कि सभी सोसाइटी मेंबर्स को, सभी कॉलोनी मेंबर्स को मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं कोई एक कर रहा है और वो सबके साथ झगड़ा किए जा रहा है एनिमल्स के लिए, बाकी सब उसको टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका सबका हक बनता है इस चीज में, सबका फर्ज बनता है कि वो काम करें। एनिमल शेल्टर्स जो होते हैं वहां पर बीमार और अगर कोई पैरालाइज कोई ऐसे हैं जिनकी केयर आप नहीं कर सकते, तो आप उनको एनिमल शेल्टर लेके जा सकते हो। अगर कोई स्वस्थ है, मतलब एनिमल हेल्दी है, तो उसको एनिमल शेल्टर के मतलब उसके ऊपर भी जो ज्यादा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक शेल्टर में सारे एनिमल्स तो आ नहीं पाएंगे। अडॉप्ट देम बाय टेकिंग होम,
आप उनको घर ले जाके अडॉप्ट भी कर सकते हो अगर आपके घर में एक्स्ट्रा स्पेस है और आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है, ये नहीं कि आज अडॉप्ट कर लिया और फिर थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा फिनिश हो जाता है। अभी हमारा लेटेस्ट लेसन वाला जो है पेंडिंग है, उसके लिए हम चलते हैं पहले ट्रांसक्रिप्ट वाले पेज पे। ठीक है, जहां पे हमें जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन दी गई है वो हम पैसेज पहले रीड करेंगे, उसके बाद जो है हम आंसर्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जब इसको रीड करूंगी तो आप इसको ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में आंसर सेट करना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। सो हियर इज द ट्रांसक्रिप्ट। You will listen to an announcement. As you listen, state whether the following statement is true or false. ठीक है, तो आपको एक तो बताना है कि ये जो ट्रू है या फॉल्स है। कुछ स्टेटमेंट्स वहां पे दी गई हैं। ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना इसको। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग of Dr. John Doolittle's new clinic in the town of Woodstock. The clinic is located at 12 Rose Lane. It will be open Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Special timings for births are on Saturdays from 11 a.m. to 2 p.m. Dr. Doolittle is renowned for his ability to communicate with animals and shall ensure that they receive the best care possible. All animals are welcome, from horses and cows to pets and wild animals. For the best veterinary care, visit Dr. John Doolittle's new clinic in Woodstock. Thank you. फिर you will listen to the announcement again. As you listen, complete the details given below with one or two exact words you hear. पहली एक्सरसाइज में आपके पास है ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद आपको जो है वो करना है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके आंसर्स जो हैं वो क्या हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। यस, हियर इट इज। ठीक है, तो पहला है यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट, एज यू लिसन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। डॉक्टर डुलिटल्स न्यू क्लिनिक प्रेजेंट्स एन ऑफर ऑफ फ्री मेडिसिन, ट्रू है या फॉल्स है? सॉरी, एक मिनट, पेज स्किप हो गया। यस, हियर इट इज। ठीक है, आपको पहले तो ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी आपने सुना, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। सेकंड देखो, यू विल लिसन टू द अनाउंसमेंट अगेन, एज यू लिसन कंप्लीट द डिटेल्स गिवन विद वन और टू एग्जैक्ट वर्ड्स यू हेयर। ठीक है, द न्यू क्लिनिक इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ, कौन से टाउन में था ये? वुडस्टॉक। नेक्स्ट, द एड्रेस इज 12 लेन, का नाम आया था रोज लेन। द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 a.m. to 5 p.m. स्पेशल टाइमिंग्स, किसके लिए स्पेशल टाइमिंग्स था? बर्ड्स के लिए। ऑन सैटरडे, फॉर बर्ड्स ऑन सैटरडे, दैट इज 11 to 2 p.m. Dr. Doolittle will ensure that animals get the best care. ठीक है, all animals, horses, cows, उसके अलावा एक वर्ड आया था pets, wild animals and others are welcome. तो ये आपके आंसर्स हैं इसके। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है, लेटेस्ट लिसन भी हो गई है, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डुलिटिल वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नेक्स्ट जो आपकी पोएम है, दैट इज नेम ही आप देख रहे हो, अ फनी मैन। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।